इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का फीचर क्या है। जो फीचर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, तो बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन मैं कुछ वही पॉइंट इंक्लूड करूंगा जो कि ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट को जानना। पहला मैं पॉइंट रख रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या है? ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल का मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी को समझने में बहुत प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्रिंट करना हो तो बेसिकली मैं सिंपल में कुछ ऐसे सिंटेक्स होते हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं, और फॉलो करके हम किसी भी पैटर्न को प्रिंट करना हो या फिर कोई भी यूजर से इंटर लेना हो, आराम से हम ले लेते हैं। लेकिन क्या कंप्यूटर ऐसे समझता है कि हम अगर मान लो हमने प्रिंट ऑफ लिख दिया या फिर हमने स्कैन ऑफ लिख दिया या फिर सी आउट कुछ भी लिख दिया, तो यह कंप्यूटर इसको ऐसे समझता है क्या? इसको ऐसे समझता नहीं। वो हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। तो सोचो कि अगर हमें सी आउट ना होता, हमें लिखना होता है सी आउट की जगह पे सी आउट की बाइनरी, तो कितना टफ होता। तो वो चीज़ें आसान कर दी है, जो कि हम लोग को एक लैंग्वेज प्रोवाइड कर देता है। कोई जैसे सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस है, उसमें बहुत ही यूजर फ्रेंडली, जो इंग्लिश में हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं वैसा टर्म यूज होता है, जिससे ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। एक बार जब पढ़ोगे तो ये समझ जाओगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज कितना ही सिंपल है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सिंपल होने का इसका एक फीचर भी है, इसको हम एक फीचर में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है ये है मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हो कि अगर हम ये जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, ये कंप्यूटर पे जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम इस पे कोई सी प्लस प्लस का लैंग्वेज राइट किए और यहाँ पे हमने रन किया ए प्लस बी का, मान लो ये प्रोग्राम जो हमने लिखा वो ए प्लस बी का कोड है, और ये ए प्लस बी का कोड हम इस पे रन किया, मान लो हमें 2 + 3 जोड़ना था और ये 5 आ गया। तो ये जो हमने कोड लिखा है प्लस बी या फिर 2 नंबर को जोड़ने के लिए, ये कोड अगर हम किसी दूसरे सिस्टम में रन करें, वहाँ पे इसको रन करने के लिए कुछ अलग से इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 कोई भी हो या फिर मैक हो, कोई भी हो, कोड जो है सेम होगा और हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, उस पर भी मेरा आंसर जो होगा वो सेम देगा। ये अगर हम 2 + 3 करें तब, तो मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है किसी भी मशीन पे, ये इंडिपेंडेंट है। हम किसी भी टीम मशीन पे इसको रन कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। ये हमने 2 फीचर इसमें इंक्लूड किया। अगर हम तीसरी फीचर की बात करें इसके, तो तीसरी फीचर जो इसका है, अगर अच्छा एक चीज़ और देख लेना, मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब हम इसको पोर्टेबल भी कर सकते हैं। पोर्टेबल हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिम है, सिम जो है वो जियो का है और हम एयरटेल में इसको पोर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, लेकिन हमारा नंबर जो था 97 जो भी था, जो मेरा नंबर था वो 97 से स्टार्ट था। मतलब जो भी था वो पूरा नंबर सेम है, बस मुझे सर्विस देने वाला चेंज हो गया। तो क्या मेरी वर्क फंक्शनलिटी चेंज हो गई? नहीं हुई। मैं पहले भी कॉल करता था, पहले भी इंटरनेट यूज़ करता था, अब भी वही कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही है ना, इसको हम या तो मशीन इंडिपेंडेंट बोल दें या फिर हम इसको क्या बोल दें, पोर्टेबल बोल दें। अब इसका मैं अगर थर्ड फीचर की बात करूँ, तो थर्ड फीचर क्या है कि ये जो है ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो कि लो लेवल थे, कुछ हाई लेवल है, तो ये कहीं बीच में लाई करता है क्या, सी प्लस प्लस। अभी ये लो लैंग्वेज क्या है, इसको हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बी लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, जो बहुत पुरानी लैंग्वेज थे, जो कि ये बाइनरी में समझते थे, क्या कंप्यूटर को उस लैंग्वेज को समझने के लिए उसको बाइनरी कोड की ज़रूरत होती थी। वो क्या ज़्यादातर वो सारी चीज़ें क्या थी, लो लैंग्वेज थी। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हमारा पाइथन है, जावा है, ये सब सारी चीज़ें क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे फीचर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के इसमें आए हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के भी इंक्लूड हुए हैं। तो ओवरऑल फीचर जो यूज हुआ है, लो का भी है और हाई का भी फीचर इसमें इंक्लूड हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये इसका भी एक फीचर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है। तो अगर हम फोर्थ इस पॉइंट की बात करें, तो ये फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रोग्रामों को सॉल्व करने के लिए। अभी देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ें अभी नहीं समझ में आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जाते जाते आपको ये मैं बता दूंगा अच्छे से कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है कि हम
कोडिंग को अपना बहुत ही आसान बना लेते हैं, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर ना हो या फिर क्लास ना हो तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होगी कोडिंग को एक लीनियर वाइज में सॉल्व करना। तो मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर से कैसे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए जानना कि ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका भी एक क्या है फीचर है। टाइप क्या है इसका, एक फीचर जो है हम लोग बोलते हैं रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी जो है ये भी इसकी एक फीचर है। फीचर में रिच लाइब्रेरी क्यों यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 नंबर को ऐड करना हो तो हम 2 नंबर का कोड लिखते हैं। अगर ऐसे कुछ हमारे पास लाइब्रेरी पहले से हो जो कि हमें सम करके दे, जोड़ के दे, हमें उसका कोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ऐसे लिख दूँ सम 2 + 2 और 3 इसमें डाल दिए तो ये हमारा आंसर 5 दे देगा। मतलब हमें बहुत ऐसे लाइब्रेरी मिलेंगी जो कि जोड़ना घटाना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो या फिर बहुत अच्छे मतलब अभी जब हम एरे पढ़ाएंगे कि इंडेक्स एरे को एलिमेंट को कैसे जोड़ना हो या फिर लास्ट के कैसे एक्सेस करना है, फ्रंट के कैसे एक्सेस करना है, मिडिल पे कैसे जाना, मतलब बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी है ना जो कि हमको उसको कोड लिखना ही नहीं है, बस हमको उसको कॉल करना है और ये यूज हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ये प्रोवाइड करता है C++ लैंग्वेज। तो इसकी एक फीचर हो सकता है नहीं, ये फीचर भी है इसका। एक क्या है कि ये एक रिच लाइब्रेरी कंटेन करता है C++ लैंग्वेज। ये देखना, ये इसमें मेमोरी मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम किसी मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हो कि हम पॉइंटर भी इसमें हमारे पास है। पॉइंटर के थ्रू हम किसी एड्रेस पे जाके कंप्यूटर वाले के एड्रेस पे डायरेक्ट हम एक्सेस करते हैं। इसका मतलब हमारे पास कोई इंटरमीडिएटर नहीं है बीच में जाके कि यहाँ पे पहले जाओ इसको ऑर्डर दो कि जाओ उस पॉइंटर को मतलब उस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करो, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी वजह से हम डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं उस मेमोरी पे एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से। और ये एक्सेस करने की वजह से जो ये C++ लैंग्वेज है ना, ये बहुत फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है। क्यों? इसका एक रीज़न यही है, मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है। अभी मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जानो कि ये मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए C++ लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्ट है। फास्ट क्यों है? क्योंकि ये मेमोरी पे डायरेक्ट हम लोग मेमोरी से जाके एक्सेस करते हैं, बीच में इंटरमीडिएटर का कोई काम नहीं करता। अगर 7 पॉइंट की मैं बात करूँ तो 7 पॉइंट में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा ये पॉइंटर इसमें है। पॉइंटर देखो, पॉइंटर का यूज मोस्टली क्या होता है, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए होता है, एड्रेस या कंटेन करता है। तो हम पॉइंटर इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि हम किसी भी एड्रेस में हम डायरेक्ट जाके उसको एक्सेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कोड की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही फास्ट है। ओवरऑल पॉइंटर भी एक फैक्टर है C++ लैंग्वेज को फास्ट होने का, तो ये भी इसका एक फैक्टर है। तो अब ये कुछ पॉइंट थे 7 पॉइंट जो कि इसकी एक फीचर है पॉइंटर। अगर हम कुछ और फीचर इंक्लूड करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर आप इसको कर सकते हैं C++ लैंग्वेज का, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि हम प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट और क्लास बना के हम इसको करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लास बना के हमारी जो कोड को, मान लो हमने 2 नंबर को जोड़ने के लिए किया तो एक कोड लिखा, मल्टीप्लाई करने के लिए किया, फिर डिवीजन करने के लिए किया, तो हमारा मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ और ये बहुत लेंदी कोड हो जाएगा केवल एक फंक्शन में लिखने के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें मान लो कोई एडिट करना हो, कोई चेंज करना हो तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी अच्छे से समझ जाओगे। मेरी कंपनी जो है, कंपनी में लाखों नंबर ऑफ लाइन के कोड हैं, तो अगर मैं सारे कोड एक फाइल में लिख दूंगा तो मुझे एक्सेस करना या फिर मुझे कोई एडिट करना हो, कुछ नया फीचर ऐड करना हो, तो मुझे चीज़ों को समझना, उसको एक्सेस करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास बनाते हैं। क्लास जो करता है वो पार्ट वाइज डिवाइड करता है कि ये पार्ट में हमारा क्लास में, इस क्लास में मैंने मान लो हमारा पेटीएम का कोई कंपनी है तो पेटीएम में हमारा जो एक्सेस कर रहा है ये क्लास का, इसमें सिक्योरिटी दे रहा है क्लास, या फिर इसमें ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसमें कुछ एक्सेस कर रहा है कोई डेटा। मतलब ये अलग अलग टाइप के क्लास बना के अगर हम करते हैं तो हमें चीज़ें को ढूंढना और उसको मॉडिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग इसको आके सीखेंगे कि ये आखिरकार है क्या। इसका एक और फीचर है जो कि हम बोलते हैं इसको स्ट्रांगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रांगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, अभी देखो समझ में आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, इतना बेसिक तो पता होगा, हम लोग इंट लिखते हैं, इंटीजर। देखो जो अभी पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम होगी, इंट क्या है, सब चीज़ें अभी समझ में आएगी, लेकिन बिगिनिंग के लिए अभी ऐसे देखो क्या हो रहा है। ये एक वेरिएबल ले लिया जिसमें डाल दिया 5। ये वेरिएबल क्या है, इंट टाइप का, मतलब हम इंटीजर वैल्यू डालेंगे। हमने कंपाइलर को पहले ही बता रखा है कि हम जो वैल्यू डालेंगे वो इंटीजर टाइप का वैल्यू है। लेकिन अगर पाइथन में बात करें, पाइथन में केवल वेर डाल के अगर हम 5 डाल दिए, फिर वेर डाल के अगर हम किसी स्ट्रिंग डाल दिए इसमें कोई, तो ये यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं कौन सा टाइप है,
तो ये कंपाइलर जाके चेक करेगा कि हम डेटा कौन से डालें। इंट है तो इंटीजर टाइप का हो जाएगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का ये हो जाएगा। तो जो ओवरऑल हम C++ में बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हम टाइप को पहले से बता देते हैं, तो कंपाइलर को कन्फ्यूजन नहीं होता कि इसमें हम जो वैल्यू डालेंगे वो किस टाइप का डालेंगे। जब इसमें पहले से क्लियर हो जाएगा इंटीजर टाइप का, तो ये वैल्यू इसमें इंटीजर टाइप का होगा। अगर हम स्ट्रिंग टाइप का कर दिए, स्ट्रिंग यस करके कुछ में डाल दिए, कंपाइलर को ये समझ में आ गया कि हम इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डालेंगे। मतलब हमने कंपाइलर को पहले से बता रखा है कि हम जो भी डेटा टाइप लेंगे वो हम पहले से उसको डिफाइन कर देंगे, उसको बता देंगे कि कौन से टाइप को हम इसमें डाल रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या कोई बोलते हैं हम लोग स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ओवरऑल ये जितने मैंने फीचर बताया है, आप इस फीचर को समझिए, करिए, और ये फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सारे इसके फीचर थे, और बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे फीचर को इंक्लूड नहीं किया। जो कि इंपॉर्टेंट वाले फीचर थे वही मैंने इंक्लूड किया है। और मैं एक क्वेश्चन आपके माइंड से हटा दूं कि ऐसा लगता है कि ये फीचर पढ़ के इंटरव्यू में मुझे पूछा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपनियां कभी कभार पूछ सकती हैं। तो एटलीस्ट अगर इतने पॉइंट आपको याद रहेगा तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।